हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। सो गाइस, आज हम टेंडर एनालिसिस में डिस्कस करेंगे एयर कंडीशनिंग जो एसी के मेंटेनेंस का और इंस्टॉलेशन के काम का। लाइट, स्ट्रीट लाइट हो गया या फिर आपका कंपाउंड लाइट हो गया, या फिर कैंपस में जो लाइट लगाने का काम होता है, या फिर कोई भी वर्किंग स्टेशन में भी काम लगाने का लाइट लगाने का काम होता है। पंप, डीसी पंप और पंपिंग सेट में मेंटेनेंस का काम होता है। फैन से रिलेटेड सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस का काम होता है। तो इस सब से रिलेटेड यहाँ पर टेंडर जारी किया गया है। तो इसके लिए क्या क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द रेगुलर वर्क अपडेट। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे गाइस, ये जो है टेंडर जारी किया गया है जिसमें कि एमओई, फैंस, स्ट्रीट लाइट, कंपाउंड लाइट, सिक्योरिटी लाइट, एयर कंडीशनिंग एंड पंप सेट, डीजी सेट्स, है ना। तो ये इन सभी तरह के जो है वर्क का टेंडर जारी किया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे टोटल जो टेंडर का वैल्यू है 18,42,420 रुपये ये जो है वैल्यू है। ठीक है, ईएमडी अमाउंट जो है 36,848 रुपये है, जो कि वापस मिल जाएगा। 2.5% जो है टोटल अमाउंट का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो वापस मिल जाएगा। 4 मंथ में ये काम कंप्लीट करना है। उसके बाद 21 जून लास्ट डेट है। 21 जून को जो है 3 बजे तक आप जो है ये टेंडर फिल कर दीजिए। 3:30 बजे टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। ओके, तो लोकेशन क्या है? कन्नॉट प्लेस, फायर स्टेशन रकाबगंज, चाणक्यपुरी एंड न्यू दिल्ली, इन सभी जगह पे ये सारा काम करना है। ओके, सो नाउ अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो है डीडी जो ईएमडी आप बनाओगे उसका डिमांड ड्राफ्ट यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है कि नॉन सीएफडब्ल्यू रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर, तो एक जो है इस्टेब्लिश एज ए कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉन सीपीडब्ल्यूडी होना चाहिए, सीपीडब्ल्यूडी का नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सर्टिफिकेट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, सीपीडब्ल्यूडी का नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट आप बना सकते हैं नोटरी में जाके। फाइनेंशियल लास्ट 3 ईयर का जो है फाइनेंशियल टर्नओवर 9,70,000 से कम का नहीं होना चाहिए 3 फाइनेंशियल ईयर में, राइट। सो 2020, 21, 22 एंड 22-23, तो ये जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव जो है फाइनेंशियल ईयर का जो है टर्नओवर 9,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर गाइज शुड हैव इंश्योर्ड एनी लॉस इन मोर देन 2 years ड्यूरिंग द 5 year एंडिंग 31 मार्च। तो जो भी लॉस हुआ है या फिर जो भी आपने इसमें टैक्स भरा है, तो पूरा आपका ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, राइट, लास्ट 5 ईयर का। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आपका सॉल्वेंसी 7.76 लाख फ्रॉम द बैंक ऑफ प्रिस्क्राइब, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। ये बैंक वाला आपको बना के देगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पर मांगा है गैस वैलिड इलेक्ट्रिकल लाइसेंस चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ईएमडी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, सो जीएसटी तो ऑब्वियसली चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, वर्क एक्सपीरियंस आप देंगे, बस यही बेसिक चीज़ें आपको देनी है। और ये डिटेल दिया गया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, जहाँ कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल दिया गया है जो कि आपको गाइड करेंगे फॉर एक प्री बिड मीटिंग होता है। ठीक है, प्री बिड मीटिंग में आप जो है सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बीओक्यू पे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट नहीं तो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स क्या है वो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्री बिड मीटिंग में होती है, तो आप जो है बात कर सकते हैं। ओके, सो इसका ये बहुत लंबा डिटेल है, तो इसको 44 पेज का है। तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, टेंडर को, बीओक्यू को डाउनलोड करेंगे, एनेक्स्चर को डाउनलोड करेंगे, तो पूरा आप इसको रीड आउट करके अच्छे से वर्कआउट करके देन फिर टेंडर भरिए। कोई भी अगर असिस्टेंट चाहिए तो आप पूछ सकते हैं हमसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए टेंडर के साथ। थैंक यू।